आज 11 अगस्त 2020 की मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। या किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बायोस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियाँ आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। नंबरवार क्यों? जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना, जितना हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए नंबरवार हैं सब। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं। कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए फिर अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। स्वर्ग में क्या होता है? हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए है कि पूरी दुनिया में भारत ही होगा और बहुत सुंदर होगा। तुम एक सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। बहुत वंडरफुल दुनिया है। यहाँ है माया का राज। यह भी कितना वंडरफुल है। यहाँ माया का राज्य है। यहाँ भी देखो कितने बड़े बड़े मंदिर, घर, रंग बिरंगी दुनिया यहाँ भी सजाते हैं। लेकिन यह माया भी, इसमें सुख नहीं है। सुख थोड़ा सा है, कागविष्ट समान, बाकी सब दुख ही दुख है। दुख, चिंता, भय, अशांति। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य। यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल रहे हैं। हम सृष्टि नाटक मंच में खेल रहे हैं, यह कोई नहीं जानता। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। अगर हम समझे हम सृष्टि के नाटक मंच में हैं तो हमें ये भी पता हो कि शुरू कब हुआ, बीच में क्या हुआ और अंत में क्या होगा।
तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। शिव बाबा कितने साधारण तन में आते हैं। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ या भुलाया अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसे मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसे मुरझाया हुआ ना हो। ऐसे मुरझा जाते हैं, माया का वार होता है तो। बाबा कह रहे भील भी इतना नहीं मुरझाया रहता, मतलब उसकी खुशी गायब नहीं हो जाती। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। खुशी गायब तो क्या मुर्दा हो गया आदमी, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते। वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। स्वर्ग का जो राजकुमार है वो है श्री कृष्ण। या भी तुम जानते हो, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे। बाबा कह रहे हैं जन्माष्टमी आ रही है तो उसमें जो होशियार है वो समझाएंगे लोगों की कृष्ण जन्माष्टमी क्यों बनाते हैं, कृष्ण कौन है। कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए बनाते हैं, स्वर्ग में कृष्ण के 8 जन्म होते हैं, 8 लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी। और रामनवमी क्यों, क्योंकि जब 9वां जन्म होता है तो त्रेता युग शुरू हो जाता है, राम जी बन जाते हैं, नारायण से राम हो जाते हैं, इसलिए रामनवमी। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस था, वो सतयुग कहाँ गया। सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। हम इतने बड़े देवी देवता थे, अब साधारण मनुष्य पतित मनुष्य कैसे बन गए, ये हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को जानते हैं और भगवान हमको पढ़ा रहे हैं कि कैसे कैसे तुम्हारा स्वर्ग था, क्या था, फिर कैसे स्वर्ग गया, फिर त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आया। अब कलयुग के संगम में तुम आके भगवान से मिले हो। सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसमें लिखा है पेज में, श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। यह खुशी उन्हीं को होगा जो तकदीरवान, अर्थात जो स्वर्ग में जाने वाले होंगे, ऊंच पद पाने वाले होंगे, वही इस नशे में हमेशा रहेंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे, दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, ये ज्ञान रत्न है। जितना हम यहाँ ज्ञान लेते हैं, बाबा से मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, यही जाके स्वर्ग में सतयुग में हमारा धन बनेगा। जितना हम ज्ञान लेंगे उतना हम वहाँ धनवान हो जाएंगे, और जितना हम याद करेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। जितना हम मुरली पढ़ते उतना धन तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हम बड़े राजा बनेंगे कि नहीं ये हमारी याद पर तय है। क्योंकि जब भारत गुलाम था तो बहुत से ऐसे साहूकार थे, अभी अंत के समय में भी, जो इनके पास राजा से ज़्यादा संपत्ति थी, लेकिन वो राजा नहीं थे, साहूकार थे। ऐसे ही हम वहाँ जाके अगर हमने योग नहीं किया तो हम साहूकार तो बन जाएंगे, धन तो बहुत होगा, लेकिन बड़ा पद, राजाई पद नहीं पाएंगे। राजाई पद चाहिए तो हमें भगवान को निरंतर याद करना पड़े, क्योंकि आत्मा जितनी पवित्र होगी उतना ऊंच पद पाएगी। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन
रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। हम डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हैं तो हमें कुछ और ज्ञान सुनने की दरकार ही नहीं, क्योंकि संसार में हर जगह सिर्फ भक्ति है। ज्ञान तो सिर्फ भगवान ही देते हैं, बाकी तो सिर्फ भक्ति है। सतयुग में यह होते नहीं, ना वहाँ LLB ना सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं, जो अभी मनुष्य पढ़ते हैं ये सब नॉलेज वहाँ नहीं होगी। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। हमने जो यहाँ पढ़ाई की इसका फल हमें सतयुग में मिलता है। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। भगवान हमें काम दे रहे हैं कि जन्माष्टमी में सबको अच्छी रीति समझाना है कि कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है। वह द्वापर युग में नहीं आता, उस पतित दुनिया में वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। भगवान के बाद जो सबसे पवित्र आत्मा है वो श्री कृष्ण है। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। हमें भाषण करना है, अर्थात किसी को कोई पॉइंट में समझाना है तो पहले क्या क्या समझाएंगे उसको लिख लें, फिर उसको पढ़ के देखें कि इसमें कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है और कुछ जोड़ना घटाने तो नहीं है। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकते। जो लिखा है उसको हम समझ जाएंगे कि ये पॉइंट बोलना है, लेकिन फिर भी डिक्टो तो हम नहीं बोल सकते। कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक है, यह स्वर्ग का मालिक है। श्री कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था, भारत ही स्वर्ग था। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था, उस स्वर्ग का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। हम आपको संदेश सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। पवित्रता का पुरुषार्थ क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें डबल सिरताज देवता बनना है। डबल सिरताज अर्थात जिसको एक पवित्रता का ताज होगा और एक सोने का हीरो जड़ित जो मुकुट होता है वो तो होगा ही। वह तो द्वापर के देवता मनुष्यों के पास भी है, लेकिन देवी देवताओं के पास पवित्रता का भी ताज होगा। इसलिए उनके फोटो के पीछे भी एक सफ़ेद गोला दिखाते हैं, वो उनकी पवित्रता की निशानी है। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। जन्माष्टमी में नए कपड़े निकालते, लेकिन भगवान बोल रहे हैं हम तो ये समझ रहे हैं ना कि अब ये हमारा पुराना शरीर ही छूट जाएगा, हम नया शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया, अर्थात शुद्ध। प्रकृति के पांचों तत्व भी पूरे शुद्ध होंगे 100%। तो 100% शुद्ध होंगे तो उनसे बना शरीर पांचों तत्वों से बना है, तो कितना शुद्ध और सुंदर होगा। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। आत्मा जो कंचन बनेगी सोने समान, वो याद की यात्रा से ही बनेगी।
बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। भगवान जानते हैं जो बहुत याद करने का भी अक्ल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जौहरदार होगी। हमारे अंदर भगवान की याद की शक्ति होगी, ताकत होगी, तभी हमारी वाणी में बल आएगा कि हम बोले किसी को कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो वो भी मानने को मजबूर हो, मानने को तैयार हो। वो हमारे योग बल से हमारे वाणी में इतनी ताकत आएगी। अभी वह ताकत कहाँ है, योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण बनना है तो ऐसी शक्ल भी चाहिए, मतलब उतना पवित्रता का बल, याद का बल चाहिए, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को कहते हैं ना श्याम सुंदर, तो कब वो श्याम था और कब सुंदर था? जब वो सतयुग में था तो सुंदर था। तो सतयुग में कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, शरीर भी सुंदर था क्योंकि वहाँ पतित होता ही नहीं कोई। लेकिन कलयुग में आके कृष्ण की आत्मा श्याम हो गई, अर्थात काली हो गई। शरीर तो दूसरा है, कृष्ण का नाम रूप तो है नहीं, लेकिन आत्मा ही जो सुंदर थी सतयुग में वो कलयुग में काली हो गई। इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर बोलते हैं आत्मा के रूप में, शरीर तो रहता ही नहीं है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। उड़ीसा में जो मंदिर है जगन्नाथ का, काले बनाए हैं। कृष्ण ही है ना, विष्णु, जगन्नाथ, जग के नाथ, तो काले बना दिए। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठे स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? भगवान पूछ रहे हैं मेरे बच्चे जो ज्ञान चिता पे ज्ञान धारण करके विश्व के मालिक बने, वो कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए हैं। जैसे काम विकार में आए तो गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। सतो प्रधान अर्थात स्वर्ग, सतो अर्थात त्रेता युग, तमो अर्थात सतो, रजो अर्थात द्वापर युग और तमो अर्थात कलयुग। तो मनुष्य की अवस्था भी ऐसी होती है, हमारी अवस्था भी ऐसी होती है। कोई भी आत्मा जो स्वर्ग में ना भी आए, अगर वो एक जन्म भी सृष्टि पे लेगी तो उसको ये चारों चक्र लगाने हैं। तो देखिए जब बच्चा रहता है तो सतो प्रधान, कोई विकार नहीं, कोई माया नहीं, कुछ नहीं। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो सतो में आ जाएगा, थोड़ी उसमें गिरावट आएगी। फिर रजो में आ जाएगा, फिर शादी की विकार में गिर गया तो तमो प्रधान हो गया। तो मनुष्य की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। भगवान आए हैं सुंदर बनाने। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं। चलन अर्थात हमारा जो कार्य है, व्यवहार है, उसको देख के हर व्यक्ति समझ जाएगा कि इसका चरित्र कैसा है। तो बाबा बोल रहे हैं बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उसमें पता पड़ जाता है, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। हमारे बोलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। मम्मा बोलती थी जब आप चलते हो तो धम 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 नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति को भी आपको सुख देना है। तो बहुत आराम से पैर रख के चलना चाहिए, जैसे देवताएं चलते हैं, किसी को कष्ट ना हो, उस तरीके से। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। मुख से रत्न निकलना अर्थात हमें सभी की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं। और सृष्टि में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसके अंदर कोई गुण ना हो। बुरे से बुरा व्यक्ति भी आप सोचो, कोई भी कितना भी बुरा हो, उसके अंदर एक गुण तो जरूर होता है। कोई भी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर एक गुण जरूर होता है। और भगवान ने कहा तुम्हें वही गुण देखना है, क्योंकि तुम्हें हंस बनना है, तुम्हें मोती चुगने हैं, तो तुम्हें गुणग्राही बनना है। और जब तुम सबके गुण देखते जाओगे
तो वो गुण तुम्हारे अंदर आते चले जाएंगे और तुम गुणों के भंडार बन जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा सिर्फ गुण देखो, सबकी महिमा करो कि तुम में ये गुण है। कोई बात हो तो उसके जो उसमें विशेष गुण हैं बस उसी की महिमा करो। जब हम उसके उस गुण की महिमा करते चले आते हैं तो वो अपने में और सुधार करके अपने अंदर और गुणों को धारण करता चला जाता है व्यक्ति। लेकिन हम अगर उसकी बुराई करेंगे तो वो फिर बुरा बनता चला जाएगा कि लोग, लेकिन हम उसके उस एक विशेष गुण की महिमा करते जाएंगे तो हमारे अंदर तो उसका वो गुण आएगा ही, उस व्यक्ति के जीवन में भी सुधार की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। कृष्ण जयंती पर मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़े ही है, शिव है क्या, और चीज़ क्या बनाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकते हो। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। क्योंकि हम तो यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं और हम तो ये कहते भी नहीं तुम अपने धर्म को छोड़ के आओ कि इस धर्म को अपनाना नहीं। तुम ज्ञान को धारण करो, स्वयं को आत्मा समझो और भगवान को याद करो। सभी धर्म, क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं सोल, सोल मतलब आत्मा, और क्राइस्ट जब आया उसने कहा गॉड इज़ लाइट, मतलब भगवान प्रकाश स्वरूप है। मुस्लिम धर्म में बोलते हैं हम रूह हैं, रूह मतलब आत्मा, और जो खुदा है नूर है, नूर मतलब प्रकाश। तो हम बोलते हैं तुम नूर हो, तुम रूह हो, और अपने खुदा नूर को याद करो, अपने को रूह समझो और खुदा। तो हम किसी भी धर्म वाले को भगवान नहीं बोलते कि तुम अपना धर्म का कर्म कांड छोड़ दो। तुम भगवान को ही याद करते हो अलग अलग नाम रूप से, तो उसको सत्य रूप में जान जाओ और उसको याद करो और अपना जीवन जैसा जी रहे हो उसको जियो कुछ वैल्यू के साथ। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं, काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकते हो। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। दूसरे धर्म वालों को भी बताना है। भगवान कहते हैं उन्हें याद करो, तो याद के लिए हम बताएं उनका सत्य स्वरूप निज स्वरूप क्या है और कैसे याद करना है। पवित्र बनना है, किसको भी तुम राखी बांध सकते हो। राखी बांधना अर्थात पवित्रता की राखी। यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो उनको कहना है भगवान वाच, जरूर कोई तन से कहेंगे ना। भगवान वाच कह रहे हैं कि भगवान किसी तन में आके कहेंगे ना। कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान कहते हैं मामेकम मुझे एक को याद करो और देह के सब धर्म छोड़, है ना, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ ऐसा समझ के भगवान को याद करना है। बाबा कितना समझाते हैं, बाबा को याद करो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। या तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ तो पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझाते हो, यह ऊंच पद पाने वाले हैं। बाबा मम्मा के लिए समझते हो, यह ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, जो यज्ञ माता थी इस यज्ञ की पहली प्रमुख, वो भी सर्विस अर्थात वो भी जा के सबको संदेश देती थी। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती। यज्ञ में कई लोग कह देते हैं हमारे अंदर मम्मा आती, जबकि मम्मा आती नहीं किसी के अंदर। ये माया है। लोगों को मान चाहिए कि हमें मान मिले कि हमारे अंदर भगवान आता है या मम्मा आती है। तो माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे। फिर सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। भगवान ने जो एक तन निश्चित किया है उसी तन में आके वो पढ़ाते हैं। दूसरे तन में क्यों आएंगे वो, जब एक तन निश्चित कर दिया है, एक रथ निश्चित कर दिया है। या हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते वह लिखवाते हैं। नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। मधुबन में ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा आते हैं, इसीलिए तो हम वहाँ मिलने जाते थे, शिव बाबा को सुनने जाते थे। अगर कहीं भी आते तो फिर वहाँ क्यों जाते। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़ें। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। जो बाबा से बहुत दूर है, मधुबन से बहुत दूर है, उनको और ज़्यादा खिंचाव होता है कि जाएं। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए। काहे से झोली भर रही है? ज्ञान रत्नों से। परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। बाबा बोलते पवित्र रहो, पवित्र नहीं रहेंगे। बाबा बोलते झूठ मत बोलो, झूठ बोलेंगे। बाबा बोलते क्रोध मत करो, क्रोध करेंगे। तो जैसे श्रीमत पर ना चलने का जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। क्योंकि जब हमारे पास आंखें होंगी तभी हम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमारे पास ज्ञान है, हमें पता है भगवान कौन है, तभी हम लोगों को बता सकते हैं। और नहीं बता पा रहे मतलब हम ही को निश्चय नहीं है कि हाँ भगवान यही है, और हमें ही भगवान से कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। जब हमें भगवान से प्राप्ति होगी तो हम तो स्वतः ही बोलेंगे भाई मिलता है, करके देखो, है ना। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। यह समझने की बात है ना। बेच में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। ये बेच कोई से भी पूछो उन्हों को काला क्यों दिखाते हैं, बता नहीं सकेंगे। हम पूछे कृष्ण को काला क्यों बनाया, तो कोई बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। पूरी रामायण तो इसीलिए बनी है कि राम की सीता की चोरी हो गई इसीलिए। लेकिन राम जो इतना पराक्रमी राजा है,
और जो दिव्य मनुष्य है, देवता है, उसके राज्य में कभी रावण हो सकता है? तो फिर अगर होगा तो राम को ही सुख नहीं, तो फिर काहे का स्वर्ग, काहे का देवता, जब उसको स्वयं ही सुख नहीं है? तो ऐसे कृष्ण के लिए बोला कि सांप दिखा दिया है कि सांप की वजह से वो काला पड़ गया। तो थोड़ी होता है कि सांप डस लेगा, देवता है दिव्य, कृष्ण को तो जन्म से ही दिव्य दिखाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हो। फिर ज्ञान चिता पर बैठ देवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हो। मतलब हम स्वर्ग के सतयुग के मालिक थे, परिस्तान, अभी कब्रिस्तान बना है भारत है। अब फिर ज्ञान चिता पे बैठकर देवी गुण धारण कर फिर से परिस्तानी स्वर्ग के मालिक बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। सर्विस तो करनी है, तन मन धन से सेवा बोलते हैं ना, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से। कर्मणा सबको बताना तो है भगवान आया है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। हमें बड़ी समझ होनी चाहिए कि उनको कैसे युक्ति से बताएं। डायरेक्ट बोलेंगे वो फिर शास्त्र करने लगेंगे, ये शास्त्र तुम कहोगे झूठे है तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो भक्ति के हैं। जब शुरू शुरू में बने थे तो इतने शास्त्र भी नहीं थे, आज तो कितने शास्त्र हैं, हर देवी देवता का एक नया पुराण, फिर हर कहानी के अंदर एक कहानी। तो ऐसा तो शुरू में नहीं था, जिन्होंने लिखा थोड़ा थोड़ा जीवन चरित्र लिखा, फिर उसको बढ़ाते गए विस्तार हो गया। सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए हमको भगवान पढ़ाते हैं। हमारे अंदर बहुत नशा चाहिए, जैसे दारू पीने वाले नहीं, नशा चढ़ जाता है तो फिर किसी की नहीं सुनते, अपने में मस्ती में मस्त, वैसा हमें चाहिए निरंतर कि हमें तो भगवान पढ़ाता है, दुनिया वाले जिसे ढूंढ रहे हैं, उतना नशा चाहिए। भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो हम पढ़ते हैं, अर्थात उसके स्टूडेंट भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। पहले दादिया जो थी, बाबा ने एक हॉस्टल ही खोला हुआ था, तो वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, 14 साल तपस्या की, दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यह भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित हैं, देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। कितनी उनकी महिमा है, देवताओं की महिमा कितनी है। सतयुग में सभी के देवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएं। मुख छोटा बात बड़ी, यह कृष्ण के लिए कहते हैं। मुख छोटा बात बड़ी, यह कृष्ण के लिए कहते हैं। कृष्ण छोटा बच्चा है, बहुत बड़ा ज्ञान दिया, तो उसका एक उदाहरण बनाया हुआ है। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए, इतना बड़ा बनना अर्थात देवी देवता बनने के लिए। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, यह बाप का पैगाम तो सबको देना है, यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है, एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड, लोहे की दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है, स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, हम देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे, कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव बाबा का भी काला, फिर बैठ समझाओ कि इन सबके काले चित्र क्यों बनाए हैं, देवताओं को काला क्यों किया है। श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है श्रीनाथ द्वारे में। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए। आप अपना भी
दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं हम समझाएं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वेश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो, चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो या फरमान मानने से तुम गोरा बन जाएंगे। मुझे एक को याद करो। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। मनुष्य कोई किसी की सदगति नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। पवित्रता की राखी बांधनी है कि भाई तुम्हें पवित्र बनना है तो किसी भी दिन राखी बांध सकते हो। यह तो अर्थ समझाना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो हम राखी बांधने के लिए आए हैं। यह बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन पावन वन पावन दुनिया के बन जाएंगे। भगवान को हम याद करेंगे तो हमारे जो विकर्म हैं वो खत्म होंगे, और जब हम पावन अर्थात पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, सोने की दुनिया थी जरूर। अब आयरन एज है, अब लोहे की दुनिया है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, वहाँ भगवान नहीं होगा स्वर्ग में। ऐसे सुनाओ तो झट जाकर चरणों पर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। भगवान जो हमें ये मुरली सुनाते हैं इसका बहुत मान रखना है और इसका चिंतन करना है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, अर्थात सबके लिए अच्छा ही बोलना है। दूसरा, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। भगवान की याद में हम जितना रहेंगे उतनी हमारी वाचा शक्ति बढ़ती जाएगी। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। कंचन अर्थात पवित्र, सोने जैसी आत्मा बन जाएगी, इसलिए याद करने का ही अक्ल सीखना है। अर्थात हम भगवान को कैसे याद करें इसकी युक्तियाँ खुद रचनी हैं। वरदान। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव।
पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो भगवान स्वतः याद आएगा, भगवान हमें याद भी करेगा। जो भगवान को याद करता है भगवान उसको याद करते हैं। विस्तार संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसे तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता, ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन: हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे भागना। ये हद का है, आज है कल नहीं है ना। जैसे लोग नौकरी करते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद अब वो तो बात रही नहीं, IAS IPS रिटायर हो गया, अब कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद लिखते हैं रिटायर IPS, क्योंकि उसमें फंसे हैं कि वो मान अभी भी मिले। ख़त्म हो गया, हद का है। हद की चीज़ की एक सीमा है। ये घर है, आज हद का है, कल भूकंप आएगा, ख़त्म हो गया, ख़त्म। इसलिए भगवान कह रहे हद के नाम मान और शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे भागना। ओम शांति।